भाई आज की वीडियो के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर जो फोन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ये एक अल्ट्रा अल्ट्रा प्रीमियम डिवाइस है और ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि प्रीमियम होने के साथ साथ बहुत ज्यादा लिमिटेड रन के अंदर आई है। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप फोल्डेबल फोन्स की बात करते हैं तो फोल्डेबल मार्केट का ये सबसे क्रेजी फोन है जो कि इस टाइम मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है और इस मोबाइल फोन को Huawei ने लॉन्च किया है। इसका अगर एग्जैक्ट मॉडल आप बात करते हैं तो वो है Huawei Mate XS2। हमने इस चैनल के ऊपर आई थिंक Mate XS जो था वो पहले जो था वो शो किया था, बट ये Mate XS2 है और इस मोबाइल फोन के अंदर दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज तो ये है कि नॉर्मली अगर आप बाकी फोल्डेबल्स की बात करते हैं तो सब इनवर्ड फोल्ड के अंदर आते हैं, लेकिन Huawei वो ब्रांड है जो कि आउटवर्ड फोल्ड दे रहा है। तो इनका जो फोल्डिंग मैकेनिज्म है वो सैमसंग या Xiaomi से मुकम्मल तौर पर डिफरेंट है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली इस मोबाइल फोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है वो Harmony OS है और वो भी Harmony OS का लेटेस्ट वर्जन है। जब Harmony OS लॉन्च हुआ है तो वो ऑलमोस्ट वही था जो कि एक एंड्रॉइड फोन के अंदर आता है, बस गूगल प्ले स्टोर नहीं था। बट अब Harmony OS को जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है इवेंचुअली जो रास्ते हैं ना वो एंड्रॉइड के और Harmony OS के बिल्कुल सेपरेट होते जा रहे हैं और यही वजह है कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो Harmony OS है उसको भी चेकआउट करना है मैंने। और भाई बॉक्स देख रहे हो, फुल ऑन प्रीमियम किस्म का जो बॉक्स है इस फोन के साथ आता है, क्योंकि फोन महंगा भी काफी सारा है। मैं इसका प्राइस टैग आपको आगे चलकर बताता हूं, लेकिन मेरे पास जो वेरिएंट मौजूद है ये 8 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। और ये बात मैं क्लियर कर दूं कि ये 4G वेरिएंट है। ये 4G क्यों है इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और उसके साथ साथ डिस्कस करते हैं। ओके भाई, तो अगर आपके पास 7500 दिरहम्स हैं या फिर तकरीबन $2500 के करीब की अमाउंट है तो भाई आपको इस तरह का जो बॉक्स है वो Huawei Mate X2 का देखने को मिल जाएगा। ये बात मैं क्लियर कर दूं कि Mate XS2 जो है ये एक प्रीमियम डिवाइस है और ये टारगेट भी प्रीमियम यूजर्स को कर रही है। यही वजह है कि अगर आप इसके बॉक्स की भी बात करते हैं तो इसका बॉक्स देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम जो लुक है वो प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं Huawei Mate XS2 को मेंशन किया गया है, Harmony OS के बारे में बात की गई है, साइड पर भी कुछ इसी तरह की ब्रांडिंग की गई है। और अगर हम दूसरी साइड पे देखते हैं तो भाई यहाँ पर इस मोबाइल फ़ोन की जो बाकी डिटेल्स हैं वो मेंशन की गई हैं, जिसमें 8 GB रैम है, 256 GB इंटरनल स्टोरेज है। और एक और चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये एक 4G ओनली वेरिएंट है। उसकी रीज़न ये है कि Huawei के ऊपर जब सैंक्शंस लगी हैं तो Huawei को बेसिकली रोक दिया गया था कि वो 5G चिपसेट्स प्रोक्योर नहीं कर सकते। यही वजह है कि इस फ़ोन के अंदर जो प्रोसेसर लगाया गया है वो स्नैपड्रैगन 888 है और ये ख़ास तौर पर Huawei के लिए बनाया गया है, जहाँ पर स्नैपड्रैगन 888 5G नहीं है बल्कि सिर्फ 4G चिपसेट जो है वो बनकर आया है। और उसके पीछे रीज़न ये है कि भाई Huawei को 5G चिप्स जो हैं वो नहीं मिल रही। यहाँ पर इसका जो बॉक्स है वो ऑलरेडी ओपनड है, यही वजह है कि आप देख सकते हैं जो प्लास्टिक रैप सा होता है वो भी फटा हुआ था। खैर मोर इंपॉर्टेंटली सबसे पहले आपको आपकी जो डिवाइस है वो देखने को मिल जाती है। बड़ी ही यूनिक किस्म की जो लुक है वो ये फ़ोन प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसकी जो मेन हाउसिंग है उसके अंदर आपके तीनों कैमरास जो है वो मौजूद हैं। और यहाँ पर ये आप रेड कलर का बटन देख रहे होंगे, ये बेसिकली एक ऐसा बटन है जो कि आई वुड से कि हल्का सा स्प्रिंग लोडेड फील होता है। आप जैसे ही इसको दबाते हैं तो आपका फ़ोन हाफ वे ओपन हो जाता है और उसके बाद आपने स्क्रीन को पूरा ओपन जो है वो कर लेना होता है। इसकी जो पावर की है वो यहाँ पर मौजूद है, जिसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। ऊपर वाली साइड खाली है और बैक साइड के ऊपर ये वीगन लेदर टाइप की जो फील है वो दी गई है, जबकि नीचे वाली साइड पर ये जो ओपनिंग है इसके अंदर आपको USB Type-C की पोर्ट देखने को मिल जाती है। ये मोबाइल फ़ोन इतना पतला है कि इस एरिया के अलावा इस मोबाइल फ़ोन में कोई जगह ही नहीं है कि USB Type-C की पोर्ट आ सके। आप देख सकते हैं कि ये फ़ोन बहुत ज़्यादा पतला है जब आप इसको टैबलेट मोड में ओपन कर लेते हैं। खैर इसको हम साइड पे कर देते हैं और बॉक्स के अंदर बाकी सामान को ओपन कर लेते हैं। अगेन जैसे मैं बता चुका हूँ कि इसका बॉक्स देखने में थोड़ा डिफरेंट है, ऑल दो जो सामान है बॉक्स के अंदर वो मोर और लेस वही है जो कि आप एक नॉर्मल फ़ोन से एक्सपेक्ट करते हैं। तो कोई ऐसी एक्सेसरी मुझे इस फ़ोन के अंदर देखने को नहीं मिली जिसको मैं कह सकूँ कि भाई बहुत ही ज़्यादा कमाल हो, लेकिन उनको प्रेजेंट करने का जो तरीक़ेकार है वो काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पर 66 वाट का जो चार्जर है वो मौजूद है जो कि Huawei सुपर चार्ज के नाम से आता है और इसके अलावा आपको आपकी चार्जिंग केबल जो है वो देखने को मिल जाती है। अदर देन दैट भाई यहाँ पर अगर आप दूसरे साइड के कंपार्टमेंट की बात करते हैं तो नीचे वाली साइड पर ये कंपार्टमेंट निकलता नहीं है, सिर्फ इतना सा एरिया है। इसमें आपको आपकी सिम इंजेक्शन पेन देखने को मिल जाती है। उसके अलावा कुछ बेसिक पेपर वर्क मौजूद है, बहुत थोड़ा सा पेपर वर्क जो है इस फ़ोन के साथ आता है। और उसके अलावा ये एक प्रोटेक्टर स्लैश आई वुड से स्लीव सा देखने को मिल जाता है और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का डिज़ाइन है जो कि आपको इसमें देखने को मिल रहा है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं इसको इंटरेस्टिंग क्यों कह रहा हूँ। फ़ोन को आपने जब फोल्ड करना है तो उस टाइम पर आप इसको कुछ इस तरह करके स्लाइड इन कर सकेंगे
और वंस ये स्लाइड इन हो जाएगा तो ये आपको ये सिंपल लुक जो है वो प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पर मज़ेदार बात ये है कि अगर आप इस मोबाइल फ़ोन को नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्योंकि आपकी जो साइड है वो ये प्रोटेक्टर कवर कर लेता है, तो ये मोर और लेस आपको सिंपल फ़ोन जैसे आपके 6.5 इंचज़ या 6.8 इंचज़ वाले फ़ोन्स होते हैं उन जैसी ही लुक प्रोवाइड करेगा। जबकि नॉर्मल फोल्डेबल्स के अंदर ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं, लेकिन इस फोल्डिंग पोजीशन में ये फ़ोन ना तो बहुत ज़्यादा मोटा है और ना ही ये किसी भी तरह से ऑकवर्ड फील होता है। बैक पर आपको आपका कैमरा सेटअप जो है वो देखने को मिल जाता है। और जैसे मैं बता चुका हूँ कि ये एरिया जो है ये स्लाइड होता है, और इसके स्लाइड होने के पीछे रीज़न ये है कि अगर आप बैक से बटन दबाते हैं तो आप मोबाइल फ़ोन को कुछ इस तरह करके ओपन कर लेंगे, और उसके बाद ये जो बैक वाला एरिया है ये बेसिकली आपका एक स्टैंड का काम करता है। और ये वाला जो एरिया है ये आप इस तरह रख के इसको एक टेंट मोड सा भी बना सकते हैं, ताकि आप अपने मोबाइल फ़ोन को एज अ टैबलेट इस्तेमाल कर सकें। और जब आपने इसको यूज़ कर लिया हो तो उसके बाद आपने इसको वापस फोल्ड करना है, लॉक करना है, इस कवर को वापस चढ़ाना है, और अब ये आपका जो नॉर्मल मोबाइल फ़ोन है उसकी तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। मोबाइल फ़ोन यहाँ पर ऑन हो चुका है, तो हम थोड़ा सा इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि अभी भी अगर आप देखते हैं तो जो EMUI का एक्सपीरियंस था वैसा ही आपको देखने को मिल रहा है, तो उस चीज़ को ज़्यादा चेंज नहीं किया गया। लेकिन इसके बैक एंड पे ये हार्मनी OS को सपोर्ट करता है अब। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रैम और स्टोरेज की ऑप्शंस हैं वो वही हैं जो मैंने आपको पीछे बॉक्स के भी बता दी थी। हार्मनी OS जो है ये काइंड ऑफ एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, जिसकी वजह से आपको कुछ चीज़ें बहुत डिफरेंट देखने को मिलती हैं और कुछ चीज़ें बिल्कुल एंड्रॉयड वाली हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब ये सुपर डिवाइस की जो ऑप्शन है अवेलेबल है, जो कि हार्मनी OS की जो दूसरी डिवाइसेस हैं जिनमें स्मार्ट डिवाइसेस आ जाती हैं उन सबको कंट्रोल करने के लिए है। अभी ऑब्वियसली हमारे पास नहीं है तो यहाँ पर कुछ हम शो नहीं कर सकते, बट इसके अलावा आपको स्क्रीन रिकॉर्डर और वो सारी बेसिक फंक्शनैलिटी जो कि दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन से मिलती थी वो सब मिल जाती है। यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये हार्मनी OS जो है APK सपोर्ट कर लेती है, और यही वजह है कि इसके अंदर हमने Antutu बेंचमार्क को भी इंस्टॉल कर लिया था। Antutu बेंचमार्क के ऊपर इसके जो रिजल्ट्स हैं आई वुड से कि बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं आए, और उसके पीछे दो रीज़न्स हैं। पहली रीज़न तो ये है कि ये तकरीबन 2-2.5 जनरेशन पिछला प्रोसेसर लेकर आया है, और दूसरी वजह जो कि इसके रिजल्ट नहीं सही आने की रीज़न ये भी है कि मोबाइल फ़ोन जब आप यूज़ करते हैं तो ये इतना पतला है कि ये बहुत जल्दी ही आपकी परफॉर्मेंस को थ्रॉटल कर जाता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी गेमर हैं और कंपैटिटिव गेमिंग करने का सोच रहे हैं तो ये मोबाइल फ़ोन आपके लिए नहीं बना। कंपैटिटिव गेमिंग के लिए आपको इससे बेहतर डिवाइसेस मिल सकती हैं, लेकिन अगर आप बात करते हैं वैसे कैजुअल गेमिंग की, तो क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन एक टैबलेट भी बन जाता है तो ये आपको PUBG वगैरह के ऊपर बहुत मज़ेदार रिजल्ट्स जो है वो प्रोवाइड कर देगा। कैमरा को ओपन कर लेते हैं भाई, और ये आपका भाई, मैं देखने में कितना प्यारा लग रहा हूँ आज। यहाँ पर अगर आप फीचर्स की बात करते हैं तो आपके पास बेसिक सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। वीडियो मोड की अगर आप बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा भी 4K वीडियो रेजोल्यूशन जो है वो सपोर्ट करता है, और बैक कैमरा के अंदर भी ऑब्वियसली आपको 4K वीडियो रेजोल्यूशन की जो ऑप्शन है वो मिल जाती है। बैक कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो भाई यहाँ पर जो मेन कैमरा है वो आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। 8 मेगापिक्सल का यहाँ पर एक टेलीफोटो कैमरा भी लगाया गया है जो कि जूम लेंस है बेसिकली, और उसके अलावा 13 मेगापिक्सल का यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा अवेलेबल है। अब अगर आप मेरे ऑनेस्ट ओपिनियंस की बात करेंगे तो आई वुड से कि यार दिस इज़ अ वेरी नाइस लुकिंग डिवाइस, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा शशके अवेलेबल है जो कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। बट फॉर अ डिवाइस जो कि इतनी महंगी है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग के बिल्कुल ही टॉप एंड स्पेसिफिकेशन होगी, और ये जो 8 मेगापिक्सल या 13 मेगापिक्सल वाली बात है ना वो इतनी मज़ेदार नहीं लग रही। फ्रंट कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर एक नया सेंसर लगाया गया है जो कि 10.7 मेगापिक्सल्स के ऊपर ये इस मोबाइल फ़ोन के कैमरा को यूज़ करेगा। यहाँ पर एक और चीज़ जो कि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि जो फोल्डेबल्स अंदर वाली साइड पर फोल्ड होते हैं, जिस तरह सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड हो जाए या इवन ओप्पो की तरफ से हमने फोल्डेबल फ़ोन देखा था, उन फोल्डेबल फ़ोन्स के अंदर आपको 2 डिस्प्लेज लगाने पड़ते हैं, जबकि इस तरह के आउटवर्ड फोल्डिंग फ़ोन्स जो कि हैं जिनके केस में आपको सिंगल डिस्प्ले देखने को मिलता है, इसमें फ़ायदा ही ये है कि अगर आपको डिस्प्ले की बात करते हैं तो आपको सिर्फ एक डिस्प्ले जो है वो देखने को मिलता है, और ये सिंगल डिस्प्ले ही आप दोनों साइडों पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर कर दूँ कि क्योंकि ये एक अकेला डिस्प्ले है तो हुआवे ने सारा कुछ इसी डिस्प्ले में डालना है, जिसकी वजह से ये एक ओलेड डिस्प्ले होने के साथ साथ आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी प्रोवाइड कर देता है, और यहाँ पर 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी आपको देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से ये जो डिस्प्ले है एक फोल्डेबल फ़ोन के लिहाज से बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। डिस्प्ले के साथ साथ एक और चीज़ जो कि यहाँ पर बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि ये बेसिकली एक ऐसा मोबाइल फ़ोन है जिसके अंदर आपको टैबलेट वाले फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। और एक चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन का जो ड्यूल स्पीकर सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा लाउड है, तो जब आप इसको टैबलेट मोड में यूज़ कर रहे होते हैं तो ये आपको टैबलेट वाली जो एक्चुअल फील
है वो भी प्रोवाइड करता है। ऑल्दो मैंने इस मोबाइल फ़ोन को इस साइड से होल्ड किया हुआ है, लेकिन इसको एक्चुअल में होल्ड करने के लिए जो दूसरी साइड है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उस साइड पर आपको बाकायदा तौर पर जो ग्रिप है वो भी देखने को मिल जाती है। अदर देन दैट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो दिस इज़ मच मोर ड्यूरेबल देन द अदर फ़ोन्स जो कि इस मार्केट के अंदर मौजूद हैं। हाउएवर फोल्डेबल वैसे ही बड़े भाई नाजुक से फ़ोन होते हैं, तो इवन दो ये बाकी फोल्डेबल से बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, और हुआवे तो ये भी कहता है कि भाई इस फ़ोन की जो क्रश रेटिंग है वो भी पुराने फोल्डेबल से बेहतर है, यानी कि अगर इस पर कोई बैठ भी जाता है तब भी ये बच जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप इसको नॉर्मल फ़ोन से कंपेयर करते हैं तो किसी भी तरह से इसकी ड्यूरेबिलिटी और नॉर्मल फ़ोन्स की ड्यूरेबिलिटी कंपेयर नहीं की जा सकती। एज़ फार एज द फोल्डिंग मैकेनिज्म इज़ कंसर्न, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा सॉलिड फील होता है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जब आप फ़ोन को फोल्ड कंडीशन में यूज़ कर रहे हैं, फोल्ड करके यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम पर ये एक पूरी फ्लैगशिप डिवाइस के तौर पर जो है वो आपके सामने आता है। आप देख सकते हैं ये एक नॉर्मल फ़ोन लग रहा होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप बाकी जो फोल्डेबल फ़ोन हैं उनकी बात करते हैं तो टैबलेट तो वो बन जाते हैं इस तरह का, लेकिन जब आप उनको फोल्ड करते हैं तो जो फ्रंट स्क्रीन है वो बहुत पतली होती है, जिसकी वजह से उसका मज़ा नहीं आता। और मोर इम्पॉर्टेंटली जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके फोल्डिंग मैकेनिज्म में सेंटर में कोई भी स्पेस जो है वो अवेलेबल नहीं है। जबकि अगर आप दूसरे फ़ोन्स की बात करते हैं, मैं ख़ास तौर पर सैमसंग गैलेक्सी सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर सेंटर में जगह अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से जो डस्ट जाने के चांसेस हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड इस फ़ोन की ये बात ज़रूर है कि जब आप इसको टेबल वगैरह पर रखते हैं तो ये वाला जो एरिया है ये प्लास्टिक है, तो ये स्क्रैच हो सकता है, तो प्रोटेक्टर लगा ही देते हैं। काफ़ी महंगा फ़ोन है, अभी अभी पैसे खर्चे हैं, ख़राब कर लिया तो मसला बन जाएगा। खैर अदर देन दैट भाई, अगर आप इस मोबाइल फ़ोन के बाकी हाइलाइट्स की बात करते हो तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर 4600 mAh की जो बैटरी है वो लगाई गई है। एक चीज़ जो कि मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी है वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन का जो 12 GB वाला वर्जन है उसके अंदर 4880 mAh की बैटरी लगाई गई है, जो कि तकरीबन 280 mAh ज़्यादा है। अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि एक फ़ोन जिसके अंदर स्टोरेज भी ज़्यादा है और रैम भी ज़्यादा है, उसके अंदर बैटरी ज़्यादा कैसे की गई है, लाइक जगह कैसे बनाई गई है। और अगर जगह थी तो फिर छोटे वर्जन में जिसके अंदर 8 GB रैम है उसमें वो बैटरी की ऑप्शन जो है वो क्यों नहीं प्रोवाइड की गई, तो वो मेरा क्वेश्चन है जो कि मुझे अभी तक बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों किया गया है। इस मोबाइल फ़ोन की जो इंटरेस्टिंग बात है भाई वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो सिम स्लॉट है वो आपको पहली नज़र में देखने को नहीं मिलती, लेकिन अगर आप इस मोबाइल फ़ोन की ये पतली सी एज को देखें तो यहाँ पर आपको आपकी जो ड्यूल सिम स्लॉट है वो देखने को मिल जाती है। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर ई सिम की भी ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन ये मोबाइल फ़ोन 4G ओनली डिवाइस है, तो उस साइड से आई वुड से कि यार थोड़ा सा पीछे रह जाता है। बट अदर देन दैट अगर आप मुझसे पूछें कि फोल्डिंग का मैकेनिज्म इस टाइम आपका फेवरेट कौन सा है, तो आई वुड से कि फोल्डेबल फ़ोन्स अगर कोई फ़ोन मैं कभी यूज़ करूँ रेगुलर बेसिस के ऊपर तो वो ये वाला फ़ोन होगा। ये वाला फ़ोन तो नहीं होगा, ये वाला मैकेनिज्म होगा, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि एक बड़ा नो बना देती हैं। इसकी प्राइस भी ज़्यादा है और उसके अंदर स्नैपड्रैगन 888 है, लेकिन अगर यही मैकेनिज्म मुझे लेटेस्ट स्नैपड्रैगन के साथ अच्छी प्राइस में मिल जाए तो भाई ये जो मैकेनिज्म है ना, दिस इज़ द बेस्ट फोल्डिंग मैकेनिज्म जो कि किसी भी फ़ोन के ऊपर मैंने देखा है। तो मुझे आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि इस फ़ोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। और पर्सनली मुझे एक और चीज़ जाननी है यार कि मैं आजकल बड़ी मेहनत कर रहा हूँ और बड़े वियर्ड किस्म के जो फ़ोन हैं वो आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा बजट वगैरह भी लग रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे पूछना है कि आप लोगों को चाहिए भी कि मतलब मज़ा नहीं आ रहा है या मज़ा आ रहा है, तो मुझे ज़रा नीचे बता दीजिएगा। नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।